सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर OTR नहीं किया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं लगातार आपको मिल रही होंगी, लगातार ग्रुप में चल रही होंगी, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे होंगे। ये सब प्रश्नों का समाधान करने के लिए अगर OTR नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। भाई हमारा तो OTR हुआ ही नहीं है। दोनों मेरे बड़े भाई साहब भी हैं और मेरे छोटे भाई साहब भी हैं, दोनों आयोग की परीक्षाएं देते हैं। इनके सामने सेम कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैंने दोनों को आपके सामने बुला लिया है। तो पीछे हम ऐसे कन्फ्यूज्ड लोगों को इकट्ठा कर चुके हैं, इनसे आप सीख लीजिए कि बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे चलते रहेंगे, लेकिन OTR वाला मामला क्या है, अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है बिना OTR के, या फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले सचिन भैया हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन भैया माइक ऑन कर लीजिए आप अपना। जी नमस्कार सर। नमस्ते मेरे भाई। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या UPPSC का फॉर्म भरने से पहले मैं OTR करना जरूरी है? देखिए, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज की तारीख में ये यक्ष प्रश्न बन चुका है कि क्या गड़बड़ हो जाएगी कि फॉर्म PCS प्री 2023 का भर रहे हैं, उससे पहले अगर OTR नहीं किया है तो क्या करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना क्या नुकसान होगा। तो इसका सटीक जवाब ये है जी कि बिना OTR के सचिन भाई आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका फॉर्म वैलिड है, इस पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यदि सर हमने फॉर्म भर दिया और वो रिजेक्ट हो गया बिना OTR के, तब क्या होगा? उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। OTR वाले कारण से सचिन भाई रिजेक्ट नहीं होगा जी। अन्य कोई कारण, आपने फोटो पिछले जमाने का लगा दिया है, फोटो स्पष्ट नहीं है, फोटो का फ्रेमिंग सही नहीं आ रही है, रिजेक्ट फिर भी नहीं होगा क्योंकि आप फीस अदा कर चुके हैं। एक लिस्ट आयोग जारी करता है जिसके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो एक निश्चित समय पहले, परीक्षा से निश्चित पहले एक PDF और जारी की जाती है, या ये बताया जाता है। एक बात और भी है वहाँ जी, आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करिए, प्रोसेसिंग में दिखाएगा या फाइनली या एक्सेप्टेड या प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाता है जी। और अगर जिसके फॉर्म में कमी होती है किसी भी प्रकार की या आयोग को कोई समस्या होती है तो वो आपको PDF में कुछ दिन बाद आपके अनुक्रमांक या आपका रजिस्ट्रेशन संख्या के हिसाब से बताता है, तो लोग उसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या सर, रजनीकांत भाई आप भी कुछ कहना चाहते थे? तो क्या सर, एक मिनट। हाँ बताएं। क्या सभी परीक्षाओं के लिए ये OTR जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। OTR के मामले में मैं बता दूं आपको कि 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, आयोग जो भी परीक्षाएं आयोजित कराएगा उन सभी के लिए OTR जरूरी है, तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें और भी हैं रजनीकांत भाई, जैसे आपका प्रश्न था, आपने पूछा था कि BA कर रहा हूं मैं एक और विषय से, तब बड़ी कन्फ्यूजनिंग में थे आप। बताएं क्या प्रश्न था आपका? ये माइक पास ले लो अपने। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते मेरे भाई रजनीकांत। मेरा प्रश्न ये था, मैंने UPPSC का फॉर्म फिलअप कर दिया है जी। अब इसके बाद OTR का फॉर्म भरना जरूरी है कि नहीं? दो प्रश्न हैं आपके कि OTR करना तो जरूरी है, जब आप मेंस का फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये जो आपके प्रश्न है कि मैं अभी MA मेरी फर्स्ट ईयर चल रही है उसका क्या करूं, तो वहाँ ये समझना है ये OTR एक लंबी प्रोसेस है, इस बस आयोग अपना समय बचा रहा है और आप लोगों के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर रहा है एक जगह। अब OTR में आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी भी आपको पता है मैं MBA कर रहा हूँ, है ना? तो MBA करने के बाद मेरी एक डिग्री जब पूरी हो जाएगी तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि मैं कुछ दिन बाद अपडेट भी कर सकता हूँ अगर मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा ली है, और शैक्षणिक योग्यता बढ़ने के बाद अपडेट करने का ऑप्शन मुझे आयोग देगा ही देगा। चलिए आज मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, सपोज करते हैं 2-3 साल बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तब इसका मतलब ये हुआ कि आयोग मुझे मौका देगा कि मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ा सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि कोई चिंता की बात नहीं, आपने फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम मत लीजिए। लेकिन आपको 10 अप्रैल को समय मिले, 6 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, कभी भी अप्रैल के लास्ट में भी समय मिलेगा भैया, तो आप उस समय OTR कर लीजिए, चिंता और तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका कोई और प्रश्न हो, यदि किसी का आपका है। और ये दो बातें और भी हैं, सचिन गुप्ता जी हैं, ये विज्ञान मतलब साइंस, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इसी चैनल पर 10 साल पढ़ाने का अनुभव है भैया के पास। विज्ञान विषय को 12वीं स्तर तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों। ये आपको ये किताब है भौतिकी की NCERT सार, ये पूरी किताब तैयार करवाएंगे इसी चैनल पे। 1-2 दिन में आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा
अगर आप किसी परीक्षा इसमें मेनली जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए है, सचिन गुप्ता जी कल या परसों से वीडियो देना आपको शुरू करेंगे। और अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी और पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आप पूछें सचिन भैया। जी सर, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि जैसे यदि हमें ओटीआर कराना है तो उसमें हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? हाँ बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है। आधार कार्ड भी लगेगा मेरे भाई, प्लस हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अब अगर कोई अन्य डिग्री आपने ली है वो सब, मतलब A to Z आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उस सब के सभी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ओटीआर में। वहाँ आपको जैसे एक मेंस का जिन जिन लोगों ने मेंस का फॉर्म भरा हो उन लोगों को पता होता है, इवन नंबर भी पूछे जाते हैं, तो वो सब डाटा आपको वहाँ आयोग को दे देना है। इसकी भी बड़ी अच्छी बात है, इन कंडीशन यदि कुछ गलती हो जाती है तो आपको वो इम्प्रूवमेंट करने का मौका दिया जाएगा। कोई तनाव, कोई कुंठा, कोई चिंता इस विषय पर ना लें। अन्य कोई प्रश्न आप सभी लोगों का? थैंक यू सर। तो अब आप तैयार हो जाइए सचिन भाई, एक गणित वाले सर पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा विज्ञान के लिए भैया 1-2 दिन में शुरू करेंगे सचिन भैया आप लोगों के साथ। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 दिन में झंडे गाड़ने के लिए तैयार रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय।